डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 16 लेक्चर 27 स्टार्ट कर रहे हैं और आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आर्थो, पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और इनको एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर भी कहा जाता है। तो हमारी सारी डिस्कशन इन्हीं ग्रुप्स के ऊपर ही होगी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर का। हम लोगों ने 5 इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े: नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। मैं एक बड़ी सिंपल सी मिसाल आपको देता हूँ कि आपने नाइट्रेशन की बेंजीन की, तो बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप आके अटैच हो जाता है। जब पहली दफा नाइट्रो ग्रुप अटैच होता है तो वो किसी भी पोजीशन पे जाकर अटैच हो सकता है, क्योंकि बेंजीन के जो 6 कार्बन होते हैं वो एक जैसे होते हैं। एक दफा नाइट्रो ग्रुप जब किसी कार्बन पर अटैच हो जाता है, वहां से हाइड्रोजन निकल जाती है बेंजीन की, उसकी जगह पर नाइट्रो ग्रुप आ गया। नाइट्रो के अलावा कोई भी ग्रुप हो सकता है, मैं नाइट्रो को सिर्फ एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ ना। हमने हेलोजिनेशन पढ़ा तो उसमें हेलोजिन आ जाता है, सल्फोनेशन पढ़ा तो उसमें सल्फोनिक ग्रुप आ जाता है, अल्काइलेशन पढ़ा तो उसमें अल्काइल ग्रुप आ जाता है। तो कोई भी ग्रुप आप समझ लें कि जब एक दफा बेंजीन पे एक ग्रुप आ जाता है, उसके बाद अगर आप दोबारा उसको रिएक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, यानी आपने नाइट्रेशन की बेंजीन की, नाइट्रो ग्रुप अटैच हो गया, फिर नाइट्रेशन करवाएं उसकी, तो जब आप दोबारा नाइट्रेशन करवाते हैं ना, तो फिर हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। पहली दफा जब ग्रुप अटैच होता है तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि 6 के 6 कार्बन एक जैसे होते हैं, किसी भी पोजीशन पे लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कार्बन नंबर 1 कहलाएगी। लेकिन जब एक ग्रुप पहले से अटैच हो, फिर दोबारा आप उसको रिएक्ट करवाएंगे, तो फिर हमारे पास इन ग्रुप्स की स्टडी आती है कि आर्थो, पैरा और मेटा 3 तरह के ग्रुप्स होते हैं, और इनको एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर के हवाले से भी हम देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर अगर हम देखें तो आपको ये नजर आ रहा है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी ऐसी बेंजीन जिसके ऊपर एक ग्रुप अटैच हो। आपने नाइट्रेशन की तो नाइट्रो अटैच होगा, आपने हेलोजिनेशन की तो हेलोजिन अटैच होगा, आपने सल्फोनेशन की तो सल्फोनिक ग्रुप अटैच होगा। कोई भी आपने जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया है तो उससे वो ग्रुप अटैच हो गया, तो उसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहेंगे, यानी एक ग्रुप उस पर अटैच है। तो वो ये कहते हैं कि जी अमोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद एन इलेक्ट्रोफाइल, यानी आपके पास जो बेंजीन है उसके ऊपर ऑलरेडी एक ग्रुप अटैच है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वो ग्रुप आपका नाइट्रो, सल्फोनिक, हैलोजिन, अल्काइल, एसाइल कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो वो कहते हैं कि अगर आप उस बेंजीन को जिस पे पहले से ग्रुप मौजूद है उसको दोबारा से इलेक्ट्रोफाइल से ट्रीट करवाते हैं, तो फिर क्या होगा, कुड अंडरगो 3 इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Each reaction yields a di-substituted benzene as an organic product, यानी अब जो आपको प्रोडक्ट मिलेगी वो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगी। यानी आपने नाइट्रेशन की बेंजीन की, एक नाइट्रो पहले से मौजूद था, दोबारा नाइट्रेशन करेंगे तो फिर एक और नाइट्रो उस पे आके अटैच हो जाएगा। लेकिन अब जो नया नाइट्रो ग्रुप उस पे अटैच होगा वो क्या होगा, या तो आर्थो पे आएगा, या मेटा पे आएगा, या पैरा पे आएगा। आर्थो, मेटा और पैरा ये 3 पोजीशन बेंजीन की हमने नोमेनक्लेचर में देखी थी। जो कार्बन नंबर 2 होती है उसको आर्थो कहते हैं, कार्बन नंबर 3 को मेटा कहते हैं, और कार्बन नंबर 4 को पैरा कहते हैं। अब याद रखें, जब हम ग्रुप्स की स्टडी करते हैं कि कितने ग्रुप्स हैं इनके इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जब ऑलरेडी एक ग्रुप अटैच होता है तो इनकी मेनली 2 टाइप्स हैं। एक को कहते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, और इनको एक्टिवेटर्स भी कहा जाता है, और इनको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स भी कहा जाता है। ये तीनों अगर आप सिर्फ ये वाली चीज याद रख लेना तो आगे चलकर आपको बहुत आसानी होगी। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आल्सो कॉल्ड एक्टिवेटर्स एंड दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अभी इस चीज को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। एक होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आल्सो कॉल्ड डीएक्टिवेटर्स एंड इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। ठीक हो गया। तो 2 मेन कैटेगरी है, यानी आर्थो पैरा जो होते हैं ना, ये दो दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं। आर्थो पैरा का मतलब ये होता है कि आर्थो पे भी आएगा, पैरा पर भी आएगा। तो मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। यानी आपके पास एक बेंजीन है, ये देखें आपके पास बेंजीन है, उसके ऊपर ऑलरेडी एक ग्रुप अटैच है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर नाइट्रो है तो ये नाइट्रो होगा, आपने नाइट्रेशन की बेंजीन की तो नाइट्रो अटैच हो गया, आपने हेलोजिनेशन की तो ये हेलोजिन होगा। तो आप देखें एक क्या है, एनी सब्स्टिट्यूएंट, कोई भी चीज हो सकती है। अब इसको दोबारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें, यानी मैं सपोज करता हूं कि ये जो ग्रुप था ये नाइट्रो था, NO2 ग्रुप।
आप दोबारा इसकी नाइट्रेशन करेंगे, दोबारा इसमें नाइट्रिक एसिड डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, तो एक और नाइट्रो ग्रुप आएगा। लेकिन अब जो नया नाइट्रो ग्रुप आएगा, आप जरा उसकी पोजीशन देखें। अगर नया नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो ये कौन सी प्रोडक्ट कहलाएगी? आर्थो प्रोडक्ट कहलाएगी। अगर नया इलेक्ट्रोफाइल इधर आ जाता है तीसरी पोजीशन पे, तो फिर ये मेटा प्रोडक्ट कहलाएगी। और अगर नया जो ग्रुप है वो इस 4 कार्बन पे चला जाता है, तो इसको पैरा प्रोडक्ट कहेंगे। यानी जब एक ग्रुप ऑलरेडी मौजूद होता है, तो नए ग्रुप के पास 3 ऑप्शंस होते हैं कि वो इन 3 ऑप्शन में से किसी एक जगह पर अटैच होगा या किसी 2 जगहों पर। अब ये अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये वाली साइड है, बच्चे ये वाली साइड सेम है, ये आर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है, तो इसलिए ये वाली भी आर्थो मेटा है, ये वाली भी आर्थो मेटा है, किसी भी साइड को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो क्या होता है कि ये जो ग्रुप होते हैं ये वाले, ये डिसाइड करते हैं कि नए ग्रुप ने कहां पर आना है। अगर यहाँ पे जो ग्रुप अटैच है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो जो नया ग्रुप होगा, ये जो नया इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये आर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा, मेटा पे नहीं आएगा। अगर ये वाला ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो नया इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा। और अगर ये ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होगा, तो जो नया ग्रुप होगा वो मेटा पे आएगा। तो यही 2 क्लासेस हमने ऊपर पढ़ी ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, वन आर कॉल्ड आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड अदर आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब आपके दिन में फौरन ये आएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो ग्रुप अटैच है वो इसको आर्थो पे लगाएगा या पैरा पे या मेटा पे? तो बहुत देखें बच्चे, ये बहुत आसान टॉपिक है, मैं कोशिश करूंगा एक एक चीज एक्सप्लेन करूँ, तो इंशाल्लाह आपको ये बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल और आसान सा टॉपिक है, लगता है ऐसा जैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान टॉपिक है। अब देखें आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, फॉर एग्जांपल ये बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये आपने बेंजीन की अल्काइलेशन की, दूसरी अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया। अब आप फिर इसको रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, अब आप इसकी ब्रोमिनेशन करें, ये देखें ब्रोमीन ऐड करें, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, आपने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा था। अब Br के पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ पे आ जाएगा या यहाँ पे आ जाएगा या यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके सामने ये 3 प्रोडक्ट्स बनी हुई हैं। लेकिन अगर हम इसकी रेशियो देखें तो हमें पता चलता है जी, आर्थो वाली 40% बनती है, पैरा वाली 60% बनती है, और जो मेटा होती है वो ट्रेस में है। इसका मतलब ये है कि ये जो मिथाइल ग्रुप होता है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मिथाइल इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी अगर बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, तो जो नया ग्रुप होगा वो या तो वो आर्थो और पैरा पे आएगा, वो मेटा पे कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप है इसकी नेचर है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब फिर आप परेशान होंगे, सर अब आपको तो पता है कि मिथाइल आर्थो पैरा होता है, हमें कहते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे चलकर इंशाल्लाह मैं आपको इसकी निशानियां बताऊंगा कि अगर ये ग्रुप कोई अटैच है तो आपको कैसे पता चलेगा कि नया ग्रुप कहाँ पर अटैच होगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे नाइट्रेशन की मैं बात कर रहा था, आपने बेंजीन की नाइट्रेशन की तो नाइट्रो ग्रुप अटैच हो गया। अब फिर नाइट्रेशन करें तो नया नाइट्रो ग्रुप क्या होगा, या तो आर्थो पे आएगा या मेटा पे आएगा या पैरा पे आएगा। और हम देखें तो मेटा की जो परसेंटेज है वो 93 है। इसका मतलब है जो NO2 होता है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यानी अगर किसी बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो आप उसको फर्दर जब किसी चीज से रिएक्ट करवाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, आप यहाँ पर नाइट्रेशन कर रहे हैं ना, यहाँ सल्फोनेशन भी हो सकती है, यहाँ हेलोजिनेशन भी हो सकती है, यहाँ अल्काइलेशन भी हो सकती है, यहाँ एसाइलेशन भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। लेकिन जो नया ग्रुप आएगा वो हमेशा इस पोजीशन पे आएगा, मेटा पोजीशन पे आएगा, क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, यानी ये नए ग्रुप को मेटा पोजीशन पर भेजता है। तो ड्राइविंग सीट के ऊपर कौन होता है? जो पहले से ग्रुप अटैच है, वो ड्राइव करता है, वो नए आने वाले ग्रुप को बताता है कि आपने इस जगह पर अटैच होना है। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो जो ऑलरेडी ये ग्रुप प्रेजेंट है उसको देखकर आप कैसे बताएंगे कि जो नया ग्रुप है वो इन 3 पोजीशन में से किस पोजीशन के ऊपर आएगा? उसके लिए कुछ निशानियां हैं। कॉमन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जिनको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटर्स भी कहते हैं, और इनको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। ये तीनों नाम आपको आने चाहिए। एक चीज इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए, दे आर सैचुरेटेड। जो बेंजीन के ऊपर ग्रुप अटैच होगा, अगर वो सैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड का मतलब है उसमें सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, तो वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। बड़ी सिंपल सी मिसाल मैं आपको ऊपर जो मैंने दी है मैं उसको जरा एक्सप्लेन करता हूँ। बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप था, अब मिथाइल के अंदर देखें CH3 है, आपने उस ग्रुप को देखना है। कार्बन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन के साथ, तीसरा हाइड्रोजन के साथ, CH3 को जब आप ओपन करके बनाएंगे तो आप देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड आएंगे। इसका मतलब है ये जो CH3 यहाँ पर अटैच है ये को किस कैटेगरी में आता है? ये सैचुरेटेड की कैटेगरी में आती है, यानी इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है।
तो अगर बेंजीन के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जिसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। यानी वो नए आने वाले ग्रुप को आर्थो पे भेजेगा और पैरा पे भेजेगा, मेटा पे नहीं भेजेगा। आपकी आर्थो प्रोडक्ट बनेगी, पैरा बनेगी, मेटा नहीं बनेगी। ये एक सबसे बड़ी निशानी है ग्रुप को देखने की, कि जो पहले से ग्रुप अटैच है वो नए आने वाले ग्रुप को कहाँ भेजेगा। आप उस ग्रुप को ओपन करके देखें कि उसमें कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है, उसमें कोई अनसैचुरेशन तो नहीं है। अगर वो सैचुरेटेड है तो वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। जिस तरह आप देख लें OR, NR2, R यानी अल्काइल ग्रुप, ऊपर जो मैंने एग्जांपल दी थी वो अल्काइल ग्रुप। इसी तरह हैलोजन आप देख लें, हैलोजन भी जो होते हैं ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो आने वाले ग्रुप को मेटा पोजीशन पर भेजते हैं। इनमें कॉमन कौन से हैं? नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रोसो ग्रुप है, कार्बोनाइल वाले हैं, साइनाइड है, सल्फोनिक ग्रुप है। अब ये जितने ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं, आपने इनमें एक चीज नोट की होगी कि दे आर अनसैचुरेटेड। ये सबसे बड़ी निशानी है इनको चेक करने की, कि जो नया आने वाला ग्रुप है वो किस पोजीशन पर आएगा। ये सिर्फ आप उसकी स्ट्रक्चर को देखकर आप इजीली बता सकते हैं। जैसे हम ऊपर कह रहे थे कि ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये आने वाले ग्रुप को मेटा पे भेजेगा, ये आर्थो और पैरा पे नहीं भेजेगा, क्योंकि नाइट्रो के अंदर डबल बॉन्ड होता है। अगर नाइट्रो का ओपन स्ट्रक्चर देखें ना, तो उसमें एक नाइट्रोजन के साथ दो ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड होता है। तो आप मेटा डायरेक्टिव में देखेंगे ये जितने आपको नजर आ रहे हैं तमाम के तमाम इनके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं। ये कार्बोनाइल वाला डबल बॉन्ड वाला है, ये डबल बॉन्ड वाला है, ये डबल बॉन्ड वाला है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ये डबल बॉन्ड, यानी अनसैचुरेशन आपको मिलेगी। तो जो अनसैचुरेटेड ग्रुप अटैच होगा बेंजीन पे वो मेटा डायरेक्टिंग की कैटेगरी में आएगा। इनको डीएक्टिवेटर भी कहते हैं और इनको इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप भी कहते हैं। अब डीएक्टिवेटर और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इसको मैं आगे चलकर एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो ये आर्थो, मेटा और पैरा के अंदर से आप निकले ना कि ये क्या बला है। तो हम इस बात को कंक्लूड करते हैं कि जी, जब किसी बेंजीन के ऊपर पहले से कोई ग्रुप अटैच होता है तो नए ग्रुप के पास तीन जगह होती हैं, और पहले से जो मौजूद ग्रुप होता है वो डिसाइड करता है कि वो आने वाले ग्रुप को कहाँ भेजेगा। अगर वो ग्रुप सैचुरेटेड होगा तो वो आने वाले ग्रुप को आर्थो और पैरा पे भेजेगा। अगर वो ग्रुप अनसैचुरेटेड होगा जो बेंजीन पे अटैच है तो वो आने वाले ग्रुप को मेटा पोजीशन पर भेजेगा। ये बात तो हो गई, कंफर्म, डन हो गया। आगे देखें हम लोग, तो आपको मैंने कहा कि जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं इनको एक्टिवेटर भी कहा जाता है। अब एक्टिवेटर से एक ही चीज ध्यान में नजर आती है कि कोई किसी चीज को एक्टिवेट करते होंगे। तो होता ही है कि ये जो आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं इनको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कहा जाता है। ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या सैचुरेटेड ग्रुप बेंजीन पर अटैच होता है ना, ये क्या करता है, ये बेंजीन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। यानी इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, बेंजीन उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जिससे होता क्या है कि बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब नेगेटिव चार्ज आने की वजह से जो नया रिएक्शन, आपको पता है हम तो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि बेंजीन जो होता है वो अपने पॉजिटिव चीज को अपने पास आने देता है। तो बेंजीन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज और ज्यादा हो जाता है। तो होता क्या है कि नया जो आने वाला ग्रुप होता है वो बड़ी आसानी से बेंजीन की आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जिनको हम आर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहते हैं या एक्टिवेटर्स कहते हैं, इसकी वजह ये होती है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग से ही आप समझ जाएं, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग। और इस तरह क्या होता है कि बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जाता है और ये आने वाले ग्रुप को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट करता है। बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, कि बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी एक ग्रुप अटैच है OH। अब OH में भी कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। इसका मतलब है ये जब आप इसको किसी चीज से रिएक्ट करवाएंगे तो ये आने वाले ग्रुप को या तो आर्थो पे भेजेगा और या पैरा पे भेजेगा, मेटा पे नहीं भेजेगा। और आर्थो पैरा दोनों बनती होती हैं प्रोडक्ट, देख रहे हैं ये 44%, 56%। अब नाइट्रेशन ऑफ फिनोल में आप देखें तो दो चीजें आपने देखनी है। आप इसकी नाइट्रेशन की तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई नाइट्रो ग्रुप आर्थो पे आएगा और किस पे आएगा, पैरा पे आएगा, मेटा पे नहीं आएगा। तो ये दोनों, और आर्थो वाला कितना है 44% और पैरा वाला कितना है 56%। लेकिन साथ ही साथ आप एक चीज और देखें, अक्सर एट 1000 टाइम फास्टर देन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। यानी अगर आप सिंपल बेंजीन की नाइट्रेशन करते हैं, यानी यहाँ पे OH नहीं है, सिंपल बेंजीन है, इसकी नाइट्रेशन करते हैं तो ये बड़ी स्लो होती है। लेकिन जब बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है तो बेंजीन की जो नाइट्रेशन है या बेंजीन का कोई भी रिएक्शन है, नाइट्रेशन की जगह आप कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हैं, तो वो देखें वो कितनी फास्ट है जी, 1000 टाइम फास्टर देन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के मुकाबले में
जब उस पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाता है तो उसका रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को हम क्या कहते होते हैं, एक्टिवेटर्स। तो समरी अगर मैं बताऊं कि जी एक्टिवेटर्स की या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की या आर्थो पैरा डोनेटिंग ग्रुप्स की, तो वो ये है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स क्या करते हैं जी, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल हैज पॉजिटिव चार्ज, हमें पता है जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो आर्थो पैरा पोजीशन क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती हैं, दैट्स व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स फास्ट एंड इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैच एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। देखिए मैंने ये सारी बात इसके अंदर बता दी, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं तो फिर हमें ये क्लियर होता है कि वो आर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो मैं उतनी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं आपको पूरा एक खुलासा देना चाहता हूँ कि जी ये वजह होती है या इस वजह से ऐसा होता है, वरना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना डीप आप ज्यादा जाएंगे उतना ही इसकी रीजंस निकलती रहेंगी। जो चीजें हमने एक्टिवेटर्स के लिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के लिए या आर्थो पैरा डायरेक्टिंग के लिए पढ़ी है, मेटा के लिए इसको अपोजिट हो जाता है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, डीएक्टिवेटर। डीएक्टिवेट का मतलब होगा कि ये बेंजीन को क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे। इनको हम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप भी कहते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरह है कि ग्रुप की तरफ जा रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऊपर आएंगे तो बेंजीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भेजते हैं और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जो होते हैं, विथड्रॉ का मतलब होता है खींचना, तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप बेंजीन के ऊपर कौन सा चार्ज लगा देते हैं, पॉजिटिव। अब आने वाले ग्रुप के ऊपर जिस तरह नाइट्रेशन है तो इसमें से NO2 आ रहा है, NO2 पे भी कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा। तो आने वाले ग्रुप के ऊपर भी पॉजिटिव होगा, बेंजीन पे भी पॉजिटिव होगा। अब रिएक्शन फास्ट नहीं होगा, अब रिएक्शन स्लो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होती है। तो इसीलिए जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं इनको डीएक्टिवेटर्स कहा जाता है, ये बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देते हैं। और इनका रिएक्शन भी बड़ा मुश्किल होता है कि अगर एक ग्रुप अटैच है बेंजीन के ऊपर जिसकी वजह से नया आने वाला ग्रुप मेटा पे आएगा, तो ये रिएक्शन बड़ा स्लो होगा। इसके मुकाबले में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो उसका रिएक्शन फास्ट होगा। तो हम देख सकते हैं हमने नाइट्रेशन की, अब अगेन यहाँ पर वही बात रिपीट हो रही है, जैसे बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप अटैच है इसमें आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, अनसैचुरेशन नजर आ रही है, इसका मतलब है ये मेटा डायरेक्टिंग है। मेटा का मतलब है ये अपनी कार्बन नंबर 3 के ऊपर यहाँ पे, ये इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, ये दोनों मेटा है, किसी एक पे आप देख सकते हैं यहाँ उसने NO2 को अटैच करवा दिया और 84% तक इसकी प्रोडक्ट आपको मिलती है। मैं इसकी एग्जांपल दूंगा तो आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा। तो समरी फॉर डीएक्टिवेटर क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप withdraws the electron from benzene। तो नाम से ही आपको नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग का मतलब है जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब होगा जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देंगे, which decrease the electronic density in benzene especially at ortho and para position। incoming electrophile has positive charge, that's why rate of reaction becomes slow and incoming group attached at meta position because ortho and para contain positive। अब आर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में आर्थो और पैरा पे नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग के केस में आर्थो और पैरा पे पॉजिटिव होता है और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल पे भी पॉजिटिव होता है, तो इसलिए वहां पर तो वो आ ही नहीं सकता। तो एक पोजीशन बचती है मेटा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो मेटा पर आएगा। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और है, इसका रिएक्शन स्लो होगा। जब कोई ऐसा ग्रुप अटैच होगा बेंजीन पे जो उसको डीएक्टिवेट करेगा या जो मेटा डायरेक्टिंग होगा, तो वो बेंजीन के रिएक्शंस को स्लो कर देगा। हमने ऊपर पढ़ा नाइट्रेशन ऑफ फिनोल 1000 टाइम फास्टर। तो अब ये ऐसा नहीं है कि नाइट्रेशन ऑफ दिस कंपाउंड ये फास्ट होगी बेंजीन से, ये उल्टा स्लो हो जाएगी बेंजीन से, क्योंकि बेंजीन के ऊपर तो कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उस पर पॉजिटिव चार्ज लेकर आती। यहाँ पर बेंजीन पे आपने ग्रुप लगा दिया जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब आने वाले ग्रुप पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए बेंजीन का रिएक्शन यहाँ पे बहुत स्लो हो जाएगा। अब आपके सामने एक और एग्जांपल है, अभी एक ग्रुप अटैच है बेंजीन के ऊपर, ये वाला, आपने इसकी क्लोरीनेशन की यानी Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl। अब आपने यहाँ क्लोरीन अटैच करें, अब इसको देखकर आपको लग रहा है कि ये इसमें डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है ये मेटा डायरेक्टिंग है, यानी ये जो क्लोरीन है ये इसकी किस पोजीशन पे यहाँ पे आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अटैच है क्लोरीन। लेकिन इसकी खूबियां क्या हैं, ये जो ग्रुप यहाँ पर अटैच है इसकी खूबियां ये हैं, ये मेटा डायरेक्टिंग है, ये डीएक्टिवेटर है और ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है। तीनों नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि तीनों के अंदर कॉन्सेप्ट है। डीएक्टिवेटर का मतलब है ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के डीएक्टिवेट कर देगा, यानी उसके रिएक्शन को स्लो बना देगा। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग का मतलब है बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिससे बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से नए ग्रुप पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका रिएक्शन स्लो हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल है आपके सामने कि हमने नाइट्रेशन की बेंजीन की, तो नाइट्रो ग्रुप आ गया। अब अगर आप इसकी ब्रोमिनेशन करते हैं, NO2 क्या होता है,
इसमें भी डबल बॉन्ड होता है, तो ये भी मेटा डायरेक्टिंग है। तो नया आने वाला जो ब्रोमीन होगा वो किस पोजीशन में रहेगा, मेटा पे। ये आपके सामने मेटा पे अटैच है। एनीवेज, ये हमारा आज का लेक्चर था। तो आप लोगों की बुक में बहुत सारी एग्जांपल दी हुई हैं। अब इसका सवाल कैसे आता है, इसका सवाल इस तरह आता है कि आपको फॉर एग्जांपल इस तरह से ना, ये फिनोल बना हुआ है ना, HNO3, आगे ना यू क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। मैं किसी और स्लाइड पे इसको बना के दिखाता हूँ। चलें, ये यही रिएक्शन है कि नाइट्रोबेंजीन है, आप इसकी दोबारा नाइट्रेशन कर रहे हैं और आगे यूं वालिया निशान लगा दें कि जी क्या प्रोडक्ट बनेगी। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी कि आपने इस ग्रुप को देखना है, इसकी नेचर क्या है। कि नाइट्रो ग्रुप में क्योंकि अनसैचुरेशन होती है, ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो आपने क्या करना है कि जी इधर एक नाइट्रो प्रोडक्ट के अंदर आपने ये वाली प्रोडक्ट बना देनी है। ये वाली प्रोडक्ट बना के आपने लिख देना है कि ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो हमारे पास मेटा प्रोडक्ट मिलेगी, आर्थो पैरा नहीं मिलेगी। इसका क्वेश्चन अक्सर इसी तरह से आता है कि आपको रिएक्शन दिया जाता है और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो। जिस तरह मिथाइल ग्रुप है, ब्रोमिनेशन है, अब इसके आगे मैं यूं क्वेश्चन मार्क बना के आपसे पूछ लूं कि इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, या मुझे बताएंगे जी मिथाइल ग्रुप की नेचर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, या ये एक्टिवेटर है या डीएक्टिवेटर है, या ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग में आता है या मेटा डायरेक्टिंग में आता है। अच्छा, आर्थो पैरा के अंदर आखिरी चीज ये है कि आर्थो पैरा का मतलब ये होता है कि आर्थो और पैरा दोनों बनानी है। आपने जब मिथाइल ग्रुप के साथ ब्रोमिनेशन करनी है ना, तो आपने ये वाली प्रोडक्ट भी बना के दिखानी है और ये वाली। आर्थो पैरा दोनों होती हैं, मेटा सिर्फ एक ही होती है। जो ग्रुप आर्थो पे भेजता है ना, वो पैरा पर भी भेजेगा, यानी आर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। और मेटा के केस में आर्थो और पैरा नहीं मिलती, सिर्फ मेटा वाली मिलती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आप इसको पढ़िएगा अपनी बुक से, बल्कि इसकी जितनी हो सके खुद से प्रैक्टिस करें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जब हमारा टेस्ट होगा फ्राइडे वाले दिन, तो उसकी इसमें से बहुत सारे एग्जांपल मैं देने वाला हूँ कि मैं आपको ये पूछूंगा कि बेंजीन के ऊपर फलान ग्रुप अटैच है और हम इसके ये वाला रिएक्शन कर रहे हैं, तो बताएं कि वो जो नया ग्रुप है वो किस पोजीशन पर आएगा। तो आपने सिर्फ उस ग्रुप को देखना होगा जो ग्रुप बेंजीन के ऊपर अटैच है, उसके अंदर सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है। सिर्फ इतना देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि बेंजीन के ऊपर जो नया ग्रुप अटैच है उसकी वजह से नया ग्रुप किस पोजीशन पर आएगा। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर था, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 16 की रिवीजन करवाऊं एक दफ़ा, क्योंकि आगे जो हमारा टेस्ट होने वाला है उसमें हम ऑलमोस्ट हमारा जो हाफ चैप्टर है वो पूरा होगा। तो पहले आप लोगों ने अल्केन का टेस्ट दिया था और अल्कीन का, अब आगे जो टॉपिक्स हैं उनका हम टेस्ट लेंगे। तो लेकिन मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पूरा चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट एक दफ़ा रिन्यू हो जाए। और होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।